जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बिल्कुल एक नए ब्लॉग के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूँ। और दोस्तों, जैसे हम आपको बार-बार उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताते रहते हैं, तो आज हम इसी कड़ी में एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने हैं। और दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हैं। तो आज मैं पूरे श्राद्ध के हमने अपने माताजी का श्राद्ध अपने घर पे किया था, उसके विजुअल्स लेकर के मैं आज आपके सम्मुख हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा डिटेल से श्राद्ध के बारे में। तो चलें मेरे साथ श्राद्ध के बारे में जानते हैं। और क्या है श्राद्ध? क्यों मनाया जाता है श्राद्ध? श्राद्ध मनाने की विधि क्या-क्या है? और माता और पिता का श्राद्ध कब-कब मनाया जाता है? तिथि का श्राद्ध क्या होता है? और जो गाहिन श्राद्ध होते हैं या जिसको फसली श्राद्ध भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? इसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल 2 मुख्य क्षेत्र हैं। तो जो कुमाऊँ में तिथि श्राद्ध होता है, जो मृत्यु तिथि पर होने वाला वार्षिक श्राद्ध, और गहन श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले महालया पार्वण श्राद्ध 2 मुख्य प्रकार के श्राद्धों में सम्मिलित हैं। तिथि श्राद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर किया जाता है, जबकि जो गाहिन श्राद्ध है वो पितृपक्ष जो अश्विन की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या के बीच में किया जाता है। और इसमें मृत्यु तिथि के अनुसार या नवमी मातृ श्राद्ध पर ही किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि पिताजी का श्राद्ध अष्टमी को किया जाता है और माताजी का श्राद्ध नवमी के दिन तय है। लेकिन ब्राह्मण अपनी सुविधा के अनुसार पिताजी का श्राद्ध अष्टमी या अष्टमी से पहले भी कर लेते हैं। और जो तिथि श्राद्ध है उसके बारे में, जो ये श्राद्ध है उस व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर किया जाता है, जैसे कि मासिक श्राद्ध, जिसे अब आमतौर पर वार्षिक श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है, और जिसे बरखी या बरसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इस प्रथा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का श्राद्ध उसी चंद्र दिवस या हम जिसको तिथि भी कहते हैं पर किया जाता है जिस दिन में उनकी वास्तव में मृत्यु हुई थी। और जो गाहिन श्राद्ध हैं, ये श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किए जाते हैं, जिसे कुमाऊँ में फसली श्राद्ध भी कहते हैं। जो महालया पार्वण श्राद्ध के रूप में इसे अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक किसी भी दिन किया जा सकता है। इस श्राद्ध के पहले दिन हबिक लिया जाता है। हबिक बेसिकली दोस्तों एक वक्त का व्रत का पालन करना होता है, जिसमें श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पहले दिन उपवास रखता है और सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन करता है। नवमी तिथि को विशेष रूप से मातृ श्राद्ध, माताजी के श्राद्ध के लिए आरक्षित किया जाता है, जिसे कुमाऊँ में मातृ श्राद्ध के रूप में किया जाता है। श्राद्ध के पहले दिन लोग गाय और कौओं के लिए भोजन निकालते हैं, और यह प्रथा पितरों का सम्मान करने और उनसे आशीर्वाद मांगे जाने के बारे में जानी जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में माताजी का श्राद्ध और तर्पण विशिष्ट पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। नवमी तिथि जो होते हैं, मातृ नवमी विशेष रूप से माताओं के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो कुमाऊँ की परंपरागत रीति है और जो सामान्य श्राद्ध विधि है, उसके अनुसार माताजी का तर्पण संस्कार करने के लिए जो आगे हम कुछ चरणों का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जिसमें जो विशेषकर जो रिक्वायर्ड सामग्री होती है वो एक तांबे का पात्र चाहिए होता है। तांबे या पित्तल का एक छोटा सा लोटा या एक और अन्य कोई पात्र को हम ले सकते हैं, और उसमें शुद्ध जल, और यदि हो सके तो गंगा जल मिला हो तो ये तो बहुत ही उत्तम होगा।
और जो दोस्तों तिल का रिक्वायरमेंट होता है। और श्राद्ध में आपके नॉलेज के लिए हम बताएं कि हम केवल काले तिल का ही उपयोग करते हैं, और जो सफ़ेद तिल हैं बेसिकली उनको केवल देवताओं के लिए ही चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य सामग्री में हम सफ़ेद फूल ले लेते हैं। इस दिन दोस्तों श्राद्ध के दिन केवल सफ़ेद फूल ही शायद हो सकता है हम इसके बारे में आपको बताएं कि शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, इसलिए सफ़ेद फूल ही लिए जाते हैं। सफ़ेद चंदन लिया जाता है, और कुशा जिसको हम कुश भी बोलते हैं, एक विशेष प्रकार की ये घास होती है। और जौ या चावल का आटा पिंड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आसन लगाया जाता है वो आसन बैठने के लिए उसमें कुशा के कुछ जो तृण लगा दिए जाते हैं, जिसको कुशा का आसन भी कहते हैं। जहाँ तक श्राद्ध या तर्पण की विधि की बात है तो उसमें समय और स्थान का बहुत मुख्य स्थान है। सुबह स्नान के बाद सूर्योदय से दोपहर 12:30 बजे के बीच का समय तर्पण के लिए उत्तम माना जाता है। घर के किसी साफ स्थान, मंदिर के पास या नदी तालाब के किनारे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, और बैठने के लिए हमेशा जो कुशा का आसन हमने पहले बताया था उसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों जो इसका चरण है वो है संकल्प का, और संकल्प लेने के लिए हम हाथ में जल लेते हैं और कुछ उसमें तिल डालते हैं और फूल लेकर के माता जी का ध्यान करते हैं और मन में संकल्प लेते हैं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यह तर्पण कर रहे हैं। तीसरा जो चरण है इस श्राद्ध का उसको हम तर्पण क्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उसमें क्या करते हैं कि हम एक तांबे के पात्र में जल ले लेते हैं, उसमें काले तिल, सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन मिलाते हैं, और सबसे पहले हम भगवान विष्णु को जल अर्पित करते हुए सीधे हाथ की ओर से जल को नीचे पृथ्वी पर गिराते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों की अंजलि में जल लेते हैं, उसमें थोड़े तिल मिलाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आंखें बंद करके माता जी का नाम लेते हुए धीरे धीरे उस जल को पृथ्वी पर या किसी अन्य पात्र में गिराते हैं। यह क्रिया जो होती है कम से कम जो है 3 बार दोहराई जाती है। जो चौथा इसका चरण है वो मंत्र जाप का है, और जल जब हम अर्पित करते हैं तो उस समय हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम पितृ देवताये नमः, अथवा यह दूसरा मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो दोस्तों जल को अर्पित करते करते हम इन मंत्रों का उच्चारण भी करते जाते हैं। और जो 5वां चरण है हमारे श्राद्ध का उसको हम पिंडदान कहते हैं, और यह पिंडदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संभव हो तो हम पिंडदान जरूर करते हैं। तो कुमाऊं में हम जनरली चावल के आटे से पिंड बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जौ के आटे का भी प्रयोग किया जाता है पिंड बनाने में। तर्पण के बाद जौ के आटे से बने पिंड को माता जी के निमित्त अर्पित करते हैं, और अगले चरण में हम इस श्राद्ध की क्रिया का ब्राह्मण भोजन या दान के रूप में करते हैं। तर्पण और श्राद्ध के बाद हम किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति या गाय को भोजन कराते हैं। यदि यह संभव न हो तो आटा, चावल, दाल, सब्जी और अन्य सारे जो मसाले हैं या जो अन्य भोजन की सामग्री है उसको हम दान कर सकते हैं। लास्ट
अगर चरण की बात करें तो वो प्रार्थना का होता है, और इसमें अंत में हम अपने दोनों हाथ जोड़कर माता जी की आत्मा की शांति के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जिस भी पूर्वज का, जैसे हम इस केस में माता जी का श्राद्ध कर रहे हैं, तो हम उनसे ये आशीर्वाद लेते हैं कि आप हमारे सारे परिवारजनों पे अपनी जो है ओम देवताभ्यो पितृव्यमहायोगिभ्यो च नमो शिवाय आशीर्वाद बनाए सदाय रखें नित्यं मे नमो नमो और हमारे देवताभ्यो पितृव्यमहायोगिभ्यो सुख में हमेशा हरि सहायक बने ओम रहें। और अस्कृतं हम स्वंस आपका कृतं इसी प्रकार से देवाय हर पितरो साल पितृव्यांतो तिथि पर देवयातो पितृव्याः श्राद्ध करेंगे। तो दोस्तों, है ना बहुत इंटरेस्टिंग? हरि ये हमारे ओम हरि समृद्ध ओम जो उत्तराखंड का कल्चर देवताभ्यो है, उसको पितृव्यमहायोगिभ्यो च नमो हम शिवाय अपने युवाओं सदाय तक नित्यमेव नमो पहुंचाना नमो चाहते हैं। देवताभ्यो क्योंकि दोस्तों, पितृव्यमहायोगिभ्यो च अब क्या नमो है शिवाय सदाय कि नित्यमेव नमो नमो लोग देवताभ्यो ज़्यादातर पितृव्यमहायोगिभ्यो च गांव से पलायन करके शहरों में चले गए हैं, और एक शहरों में एक पिंड बनाओ, पिंड अब यहाँ उठा जो है उठा बहुत पिंड यहाँ उठा काफ़ी ना काम की आपाधापी होने के कारण ये तो और बात वो लोग जनरली इन एक परंपराओं को भाई बनाओ, बिल्कुल एक भूल पिंड गए हैं, भाई ऐसी और ऐसा क्यों वो बनाते अपने जो नेक्स्ट ये वाला वो पितृ हैं या उनके जो पूर्वज हैं, पूरा उनका पूरा चाहे दाह संस्कार करना है। अब जैसे देवता हम भूमिमं आपको बिल्कुल सर्वदेवता क्लियर बताएं सर्वशांगुलम मामूर्धाय इसमें वेदवं कि जैसे पानी स्नान करो अगर सहस्त्रपाद हमारे कोई सर्वदेवमं सर्वदेवता पितृ या कोई सर्वशांगुलम पूर्वज मामूर्धाय जब मरते वेदवं हैं, तो हम सर्वं उसके यथोच्च बाद उनकी मृत्युवा तेरहवीं करते हैं, ब्रह्मावतारं और शेषाद्वदन्ने फिर उसके बाद नाचिरौघाति वारसी करते हैं, जिसको ओम हम पिंडस्थाने वर्ष के पिंडः 1 दुग्धम साल पूरा होने पे स्नानम उसको ओम वारसी देवताभ्यो कहते हैं, पितृव्यो जिसमें देखो हम उल्टा कर बहुत दिया होगा कठिन देवताभ्यो नियमों का पांजी पे हाथ पालन जोड़ दिया किया जाता देवताभ्यो है। पितृव्यमहायोगिभ्यो और नमो शिवाय सदाय जनरली जो है नित्यमेव देवताभ्यो माता के लिए जो है सबसे दक्षिणायने तथा च छोटा सूर्य पुत्र दक्षिणायने सूर्य इसको दक्षिणायने करता है, और कर्तवार्षिक पिताजी के लिए शुक्लाय सबसे दशम्या दशम्याम बड़ा तथो पुत्र इसको अस्मतः करता है। और मातु उसके गीता बाद देवी भी हर एक साल सर्वं में, जो अभी अभिदा हमने देवी जैसा आपको बता ब्रह्मपुत्रस्य दिया है अभिदा कि देवी 2 एकोदशं श्राद्ध श्राद्धं हम पिंडार्चन विधवा साल इमामि में करते हैं। एक को गंधादि हम तिथि का श्राद्ध पदवस्तधामः बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम मंगलम आपको तिल डिटेल में बता सप्तमी चुके हैं। जो श्राद्ध उनके गंधत्वे मरने स्वाहा की तिथि पे जलामि किया जाता है, स्वाहा और जो दूसरा श्राद्ध है जलामि वो गंधर्व सप्तम अश्विन तिथि माह के विराजनीति परिगुण जो वस्तु गाहिन वस्तु श्राद्ध परिगुणो होते हैं, परस्तु या धूप जिनको हम दीप भस्ली श्राद्ध नैवेद्यम भी कहते हैं, वस्त्र उस टाइम भूषणादि पे किया द्रव्यम जाता है। और ये दोस्तों, बढ़िया बड़े क्वेश्चन दुर्भाग्य बनाओ से हम ये कहना चाहते क्योंकि हैं कि बाद में आजकल के जो हमारे पर्चा युवा होता हैं, जी फिर उनका चढ़ाया इन दक्षिणा होता पूरे हमारे पर चढ़े जो फिर जो दक्षिणा पितृ उठाओ हैं, हमारे जो ओम पूर्वज हैं, विष्णु विष्णु उनका विष्णु हो आदर-भाव करने में अब कमी होती जा रही है। और मैंने तो दातारम बहुत व्यर्थताम जगह वर्ताम ऐसा भी वेद देखा की है शक्ति बढ़ते कि रहे वो अपने वेदा विरताम वेद में हमारी अगर रुचि बढ़ते किसी रहे की उसमें अपने वृद्धि की होते मृत्यु रहे हो जाती संतति है, वर्धना तो हमारी वो घाट पे संतान जाके, पक्ष में जैसे वृद्धि हमारा होवे पहले होता था कि उनके श्रद्धा जो संतति मेन वृद्धताम वर्धता लोग हैं, श्रद्धाम च वो मे व्यर्थाम घाट पे जब माता तक हो बहुदेवम उनका पूरा हे अस्तु शरीर अस्तु अनंत जल च के नो बहु हे मिट्टी में ना भवेत भवतु मिल जाए, निश्चिंत तब तक भवाति वो लौट के घर बलद्धम नहीं आते थे। या लेकिन स्थिताश्चनाः आजकल सन्तु सन्तु बड़े ही मास्ताम भारी मन से यावत्पितुं मैं कृतनो ये वा इस बात को कह यच्चतम रहा हूँ आशीष कृत्वम कि सत्तु आप वहाँ निवेश पर शेषन करो जलाने की फिर इसको मात्र शेषन कर दो 10 या थोड़ा 15 मिनट में ही ये घर आ विद्यताम जाते विद्यम हैं, हरि ओम विष्णु और विष्णु वहाँ विष्णु बोल के आते नमः हैं जो भी वहाँ परमात्मने पे श्रीमद् ब्रह्म शमशान घाट चरत में है, श्रीमद् ब्रह्म कि पुराण भाई सुतमान तद बाद में आप हमारे को इनके फूल या जो राख हैं उनको हमारे श्री को शेष भिजवा द्वारा दीजिए, अगम सतमे या हम अवधि नेक्स्ट डे कलेक्ट कर लेंगे। तीर्थम जबकि पहले दोस्तों हम क्या करते थे कि घाट पर पूरे शरीर को जलाने के बाद और उस चिता को पूरा ठंडा करने के बाद ही, और बल्कि वहाँ पर जो नदी बह रही है, जनरली हम गंगा जल से उस चिता को शांत करके और सारे राख को तितर-बितर करते थे। तो दोस्तों, ये जस्ट मैं इसको कोई गलत या सही इसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जो आदर भाव है, हम अपने अंतिम विदाई की जो बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों की, या जो हमारे जिनका स्वर्गवास हुआ है, तो उनको हम थोड़ा-सा अनादर का भाव में इसको ऐसा समझता हूँ। और फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम 13वीं करने का हमारा जो रिवाज है उसको करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें फिर मैं दोबारा और जोड़ूँगा, कितने सारे लोगों को मैंने देखा है, वो हालाँकि हमारे उत्तराखंड से ना हों और हमारे एरिया के ना हों,
लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो चाहे पूरे भारतवर्ष में कोई कहीं भी रह रहा हो, उसके लिए वो समान रूप से लागू होता है और समान नियम उस पर लागू होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे अन्य राज्य का नाम मैं आपको नहीं लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो कहते हैं कि 3 दिन में ही उन्होंने अपने माताजी का सब कुछ कर लिया है और अब वो इसके बाद उनके लिए कोई भी श्राद्ध या कोई भी और इस प्रकार के जो धार्मिक हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनके लिए अब वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसको जो है हम बड़े ही भारी मन से इस बात को हम आपको बता रहे हैं और जिससे हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत है और हम अपने पूर्वजों का बिल्कुल उसी तरह से आदर करें, क्योंकि हम अपने जब पितरों का आदर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ये हमारे को बिल्कुल पक्की तरह से समझ लेना चाहिए। अगर हमारे पितृ मर गए हैं और वो हमें छोड़कर चले गए, तो हम ये ना समझें कि अब उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन में हर एक हमारे पूर्वजों का हमेशा महत्व बना रहता है। तो जीते जी भी हम उनकी सेवा करें और उनका सत्कार करें, उनको खुश रखें, उनको संतुष्ट रखें और मरने के बाद भी दोस्तों हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे को उनका काफ़ी कुछ अपना समय देना है, लेकिन हम केवल इतना सा कहते हैं कि डेली जब हम सुबह सो के उठते हैं, तो हम एक बार अपने माताजी को, अपने पिताजी को मन से प्रणाम कर सकते हैं। और जब साल में 2 बार श्राद्ध आ रहे हैं, चाहे जो हमने तिथि का श्राद्ध बोला उस तिथि पे और जो या हमने फसली श्राद्ध या गहन श्राद्ध बोला उस पर, उनको याद कर सकते हैं। और जो ये हमने छोटी-सी विधि बताई जिसमें हम पंडित जी को बुलाते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, है ना? और पक्षियों को, कौवों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि कौवों को खाना खिलाने के का भी एक वो है कि हम सोचते हैं कि उस दिन कौवे के रूप में पितृ हमारे पास आते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल मैं आपको अवश्य बताऊँगा कि जो अपने पितरों के सारे जो अभी हम फॉर्मेलिटी बोल रहे हैं उनको करते हैं, तो पितृ भी उनको कभी ऐसा है कि खाली नहीं छोड़ते हैं और अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखते हैं और हमारे जो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है, हम अपने जीवन में जो इस आपदा में लगे रहते हैं, इसका जो अल्टीमेट मकसद है वो शायद हमारा वेल-बीइंग ही है। अगर किसी भी प्रकार से हमारा वेल-बीइंग हो रहा हो, तो हम उस बात को करने से बिल्कुल विचलित ना हों और हम उसको ज़रूर से करें। तो आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इसमें हमने आपको बिल्कुल डिटेल में सारे विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहीं पर भी कोई विजुअल्स को कट करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी युवा पीढ़ी है, अब हमारे जो बच्चे हैं, वो कहीं इसको भूल ना जाएँ कि हमारे को ये श्राद्ध कैसे करना है या करना है या नहीं करना है। तो हमारे चाहे बच्चे, हमारे जो युवा चाहे किसी भी शहर में रह रहे हों, किसी भी प्रकार का उनका प्रोफ़ेशन हो, कोई भी वो काम करते हों, लेकिन हमारी जड़ों को वो ना छोड़ें और हमारी परंपराओं को बिल्कुल ना छोड़ें, हमारे कल्चर को ना छोड़ें। और इस प्रकार का जो हमारे सारे आदर भाव वाले जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे कल्चर हैं, हमारे जो विधि-विधान हैं, उनको आगे बढ़ाते रहें। यह केवल मेरा इसका मकसद है। मैं बाकी अपने दोस्तों, मैंने कई बार समय-समय पे आपको बताया है, मेरा यूट्यूब का चैनल चलाने का मकसद ही केवल ये है कि मैं अपने जो युवाओं को, अपने जो नए बच्चों को, अपने नई पीढ़ी के लोगों को ये
नॉलेज ट्रांसफ़ॉर्म करने का कोशिश करता हूँ या अपने कल्चर को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करता हूँ और ये इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई भी जो हमारा इतना समृद्ध परंपराएँ हैं, वो कहीं छूट ना जाएँ। इसलिए मैं हमेशा समय-समय पे आग्रह करता रहता हूँ कि आप लोग जब भी मेरे ब्लॉग को देखें तो ज़रूर अपने बाकी युवाओं को भी उसको ज़रूर शेयर करें, जो कि उनका भी एक नॉलेज बढ़े और वो भी अपने को इससे समृद्ध कर सकें। और अगर आप लोगों ने कभी भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो नए नॉलेज से युक्त वीडियो लाता रहता हूँ, ब्लॉग लाते रहता हूँ और जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मनोरंजन के साथ-साथ कोई नॉलेज ज़रूर हो और या हमारे कल्चर जो हमारी समृद्ध परंपराएँ हैं, उनको जानने का अवसर ज़रूर उसमें प्राप्त हो और उसमें कहीं हम ज़रा-सा भी पीछे ना रह जाएँ। तो आज इसी कड़ी में हम आपको ये श्राद्ध के विजुअल्स को दिखा सके हैं, शायद आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ, नई नॉलेज के साथ और नए मनोरंजन के साथ आपसे फिर दोबारा से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और अपना आप ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओम चित्तगुप्ताय नमः चित्तगुप्ताय नमः चित्तगुप्ताय नमः।